भारत में अब 20 रुपए सस्ता पेट्रोल बिकने लगा है। देश में 85% इथेनॉल मिक्स वाला E85 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में इसके पहले डिस्पेंसिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ लोगों का ईंधन खर्च कम होगा, बल्कि विदेशों से आयात होने वाले कच्चे तेल पर भी भारत की निर्भरता कम होगी। लेकिन आखिर ये E85 फ्यूल है क्या, इसकी कीमत क्या है और ये कैसे काम करता है? क्या सच में इससे गाड़ियां चल सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपकी गाड़ी इससे चल सकती है? हम आपको सब कुछ बताएंगे इसके बारे में इस वीडियो में। दरअसल E85 एक फ्लेक्स फ्यूल है जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होता है। अभी देश भर में जो E20 पेट्रोल बिक रहा है उसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, लेकिन E85 में इथेनॉल की मात्रा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा ईंधन है जो सिर्फ तेल के आयात पर निर्भर नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यही वजह है कि सरकार इसे सिर्फ एक नया फ्यूल नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े बड़े समाधान के रूप में देख रही है। खास बात यह है कि पेट्रोल से 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे न सिर्फ आम लोगों का गाड़ी चलाने का खर्च कम होगा, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी घट जाएगी। दिल्ली में इसकी कीमतें लगभग 82.12 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जो दिल्ली में बिक रहे E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए सस्ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, E85 पेट्रोल पर हर गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर किसी सामान्य पेट्रोल इंजन में E85 का इस्तेमाल किया जाए तो इंजन के कई हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से गाड़ी के रबर पाइप, सील और कुछ बाकी पुर्जों पर असर पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए खास तरह की फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी कि FFV की जरूरत होती है। इन गाड़ियों में स्मार्ट सेंसर और एडवांस इंजन कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। जैसे ही टैंक में पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण भरा जाता है, सेंसर उसकी मात्रा पहचान लेता है। इंजन खुद को इसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, यानी कि ड्राइवर को अलग से कोई बटन दबाने या सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में भी ऐसी गाड़ियों की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको भी इन गाड़ियों के बारे में भी बता देते हैं। मारुति सुजुकी की वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को E100 यानी कि 100% इथेनॉल तक के ब्लेंड पर चलाने के लिए तैयार किया गया है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल जैसी मोटरसाइकिलें E20 से लेकर के E85 तक के फ्यूल पर चल सकती हैं। सुजुकी की जिक्सर SF भी हाई इथेनॉल फ्यूल को सपोर्ट करने वाली बाइक्स में शामिल है। हालांकि सिर्फ गाड़ियां होना ही काफी नहीं है। अगर लोगों को E85 अपनाना है तो देश भर में इसके फ्यूल स्टेशन भी चाहिए होंगे। इसी वजह से सरकार बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने में जुटी हुई है। शुरुआती चरण में दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर में 50 से 100 E85 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद इस साल के अंत तक करीब 500 और 2027 तक लगभग 5000 आउटलेट शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे सिर्फ लोगों का खर्च कम नहीं होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चे तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और कच्चे तेल की कीमतें उछलती जा रही हैं, तो उसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। E85 जैसे ईंधन के जरिए सरकार इस निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती है और कम करना चाहती है। इसके अलावा इथेनॉल की बढ़ती मांग का फायदा किसानों को भी मिल सकता है, क्योंकि गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, यानी कि फ्यूल टैंक से लेकर के खेत तक। इस पूरी व्यवस्था में किसानों की भूमिका बहुत बढ़ सकती है। फिलहाल इतना जरूर है कि भारत अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल के भरोसे नहीं रहना चाहता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, CNG और इथेनॉल जैसे विकल्पों के ओर तेजी से वो काम कर रहा है, और E85 उसी बदलाव की एक अहम कड़ी बनकर के सामने आया है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले सालों में भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली करोड़ों गाड़ियां पेट्रोल की जगह इथेनॉल आधारित ईंधन पर चलेंगी, या फिर ये तकनीक कुछ चुनिंदा वाहनों और कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रह जाएगी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।